हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सबको पता चला होगा कि आपके अपने कॉलेज पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी पीजी कॉलेज में ट्रिपल सी का कोर्स शुरू किया गया है। तो जब से ये कोर्स शुरू हुआ है काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, मिले और मुझसे पूछा कि सर आखिर ट्रिपल सी कोर्स है क्या, इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, सर कितने पैसे लगेंगे, कितना समय लगेगा, कैसे क्लासेस चलेंगी। तो इन सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के सामने डाल देता हूं और आप उससे अपने मैं ट्राई करूंगा कि उस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिपल सी है क्या। ट्रिपल सी होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। कंप्यूटर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आपको कंप्यूटर को चलाना, ऑपरेट करना, उसको यूज करना सिखाया जाता है। आपको कंप्यूटर खोलने और बंद करने से लेके 3 महीने का जब आप कोर्स खत्म करेंगे तो आप समझ लीजिए आप टाइपिंग सीख जाएंगे, आप अकाउंटिंग सीख जाएंगे, आप इंटरनेट पे सर्फिंग सीख जाएंगे और कंप्यूटर से होने वाले ऑफिसेज में या आपकी पर्सनल लाइफ में जितने भी काम कंप्यूटर द्वारा होते हैं वो सब आप इस कोर्स को खत्म करने के बाद करने के योग्य होंगे। लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी आप बताते हैं, जैसे ये कौन करवाता है, इसकी मान्यता आपकी कहां से है, आप सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो किससे दिया जाता है। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नेलिट द्वारा प्रदान किया जाता है। नेलिट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नेलिट है वो एक सरकारी संस्था है। वो कॉलेजों को अनुग्रहित करती है, उनको संबद्धता प्रदान करती है कि वह अपने यहाँ यह कोर्स को रन कर सके और आपका एग्जाम लेने का कार्य नेलिट करती है, पेपर नेलिट बनाती है और फिर आप जब उस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट में आपकी रैंकिंग होती है ABCD, A+, B+, C+, इस तरह से आपको एक ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेड दिया जाता है और आपको 3 महीने के कोर्स का एक सर्टिफिकेशन नेलिट प्रोवाइड करती है। फिर अगला सवाल जो मोस्टली मुझसे पूछा जाता है कि सर आप बता रहे हैं पर ट्रिपल सी हम करें क्यों, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो आप समझिए, इस वक्त आज 2022 में आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप अपने लेवल पे सोचिए कि आप BA, BSc, BCA या जो भी कोर्स कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसका परीक्षा फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। उस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आप किसी साइबर कैफे वाले की मदद लेते हैं। वह आपसे ज्यादा पैसे भी लेता है और क्योंकि वह एग्जामिनेशन फॉर्म आप नहीं भर रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति भर रहा है, तो उसमें त्रुटियां होने की चांसेस भी ज्यादा होती हैं। जिन त्रुटियों की वजह से आपका सर्टिफिकेट गलत हो जाता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन भर रहा है और वो उन मिस्टेक के कारणों से आपको साल भर उनमें करेक्शन करवाने में परेशान होना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज कि नेलिट क्यों करें, वाई ट्रिपल सी क्यों करें। तो सबसे पहला कारण तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने जितने भी पर्सनल काम हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, जो कि इंटरनेट द्वारा बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, उनको करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज, जितने भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हैं, जितने भी प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज हैं या जो भी नौकरियां हैं, आज हर एक नौकरी में कंप्यूटर की साक्षरता होना अनिवार्य है। अगर आपको कंप्यूटर की साक्षरता नहीं है तो आपके लिए वह नौकरी नहीं है। आज आप बैंक ले लें, रेलवे ले लें, SSC ले लें, छोटी से छोटी नौकरी में भी कंप्यूटर की साक्षरता अनिवार्य रूप से मांगी जा रही है। तो अगर आप आगे चल के बैंक की तैयारी करते हैं, आप BA खत्म करने के बाद आप रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट में भी जाना चाहते हैं तो भी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। जितनी भी, अगर आप पुलिस फोर्स ले लें, टेक्स्ट एडिटिंग ले लें, कोई भी, मतलब आज के दौर में कोई भी छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी कंप्यूटर की साक्षरता होना अनिवार्य है। कंप्यूटर की नॉलेज में आपको इसमें मल्टीमीडिया की नॉलेज दी जाएगी, वेबसाइट की नॉलेज दी जाएगी, ईमेल करना बताया जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी कंप्यूटर की जानकारियां, छोटी छोटी कंप्यूटर की नॉलेज आपको किसी भी अच्छी से अच्छी जॉब या छोटी से छोटी जॉब के लिए अनिवार्य है। ठीक, आगे अन्य हम लोग तरह तरह के न्यूज़पेपरों में आजकल निकल रहा है, मांगा जा रहा है कि
ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्सेज के लिए मांगे गए हैं आवेदन। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी भर्तियां हैं जिसमें आपको ट्रिपल सी की आवश्यकता है, और एवं आवश्यकता के साथ साथ अनिवार्यता है। आपको जैसे पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक सेक्रेटरी, जो जो आपका ग्राम पंचायत में ब्लॉक सेक्रेटरी के लिए जो पद होती है, उसके लिए भी कंप्यूटर साक्षरता की अनिवार्यता है। छोटे से छोटे ब्लॉक में, जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकलती है, जो कि ट्रिपल सी द्वारा ही, देखिए 2100 ट्रिपल कंप्यूटर ऑपरेटर्स की वैकेंसी निकली थी, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर का डिप्लोमा या कंप्यूटर की सर्टिफिकेशन करके बच्चे अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिग्री डिप्लोमा भी मान्य है। आगे देखते हैं ट्रिपल सी होता क्या है। सबसे मेन चीज़, आप कहेंगे कि सर ठीक है, मैं समझ गया कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं ये भी समझ गया कि मुझे आज इस 2022 में अपना चाहे पर्सनल छोटा सा काम हो, चाहे टिकट करवाना हो, चाहे बिजली का बिल भरना हो, चाहे बैंक की एक पासबुक देखनी हो, मुझे कंप्यूटर की आवश्यकता है। मुझे हर प्रकार की नौकरी में भी कंप्यूटर की आवश्यकता है, पर जब मैं ट्रिपल सी करने आऊँगा तो मुझे सर कुछ आता नहीं है, मेरे अपने घर में कंप्यूटर नहीं है, मैं पढ़ूंगा कैसे, मैं कंप्यूटर जानूंगा कैसे, मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी करते हैं उनके पास पर्याप्त, जैसे अगर आप महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय से अपना ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं तो महाविद्यालय में सुसज्जित प्रयोगशाला है, हमारे पास पर्याप्त कंप्यूटर है कि हर एक बच्चा कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन आके उस कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक, आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप वहां पे सीखते हैं, आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कोर्सेज में आपको पढ़ाया क्या क्या जाता है, ये समझिए। ठीक, ये ट्रिपल सी का कोर्स है। ये कोर्स बेसिकली 80 घंटों में 3 महीनों के पीरियड में पूरा किया जाता है। 80 घंटे या 3 महीने, जो कि लगभग 3 महीने तक क्लास चलती है। प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा आपकी क्लास चलती है, जिसमें से आधे घंटे पहले आपको थ्योरी बताया जाता है, बोर्ड पे समझाया जाता है कि हम आपको क्या बताने वाले हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज दी जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ट्रिपल सी का फॉर्म भर दिया है और उसके एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में वो एक इंट्रेंसिक कोर्स भी कर सकता है, जिसमें उसको एक दिन में 5-5, 6-6 घंटे पढ़ा के, प्रैक्टिकल करवा के उसको इस लायक बनाया जा सकता है कि वो ट्रिपल सी का कोर्स या एग्ज़ाम, जो कि ऑनलाइन होता है, उसको जब भी ले वो बड़े आराम से B+ या A भी पा सकता है। अब आपका एक सवाल होता है कि सर क्या सिर्फ मैं जो कॉलेज में है वही कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है? तो मैं बता दूं, 10th पास, ठीक, 10th पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस एग्जाम को कर सकता है, मतलब इस एग्जाम को ले सकता है, इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। 10th पास, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप BA में हो, BSc में हो, या नॉन टेक्निकल किसी भी कोर्स में हो, आप कॉलेज में आके ट्रिपल सी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको पढ़ाया क्या क्या जाता है? इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाता है। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है? आपको कंप्यूटर से परिचित कराया जाता है। इसमें आपको बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर का क्या काम होता है। इतने बेसिक से इतने नीचे के स्तर से आपको सब कुछ, एक एक बटन के बारे में बताया जाता है कि किस बटन को दबाने से क्या होता है। फिर आप धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से यह कंप्यूटर काम करता है, किस बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। फिर आगे आपको बताया जाता है कि MS वर्ड में आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप पत्र लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। MS एक्सेल के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं, स्प्रेडशीट जैसा कि मैंने बताया, अकाउंट्स, प्रेजेंटेशन। जब भी आप आगे बढ़ेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, अगर आपका कोई आइडिया है जिसको आप आगे कंपनी में देना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से देना होता है। इस कोर्स में आपको प्रेजेंटेशन बनाना और उसको देने की प्रक्रिया बताई जाएगी। फिर आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट बताया जाता है कि इंटरनेट पे काम किस प्रकार से किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट दिया जाता है। इंटरनेट में www का क्या मतलब है, ये चीज़ें बताया जाता है। किस प्रकार से इंटरनेट वर्क करता है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ फिर आपको सोशल नेटवर्किंग और E-गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से सरकारी वेबसाइट्स काम करती हैं, किस तरह से आप अपने सारे काम घर बैठे ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट से कर सकते हैं।
आप अपने ज़मीन का खसरा खतौनी देख सकते हैं, आप अपने अकाउंट का डिटेल देख सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं, रेलवे टिकटिंग कर सकते हैं। आप घर बैठे बिजली, पानी, यहाँ तक कि अपने नगर निगम का बिल भी पे कर सकते हैं। ये हर चीज़ आपको बताई जाती है इसमें। और उसके बाद अंत में आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आप पूरी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, और इस तरह से किस तरह से आप कंप्यूटर आपकी डे टू डे लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। अब बात आती है फीस की। तो इसमें जो परीक्षा, आप बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर वहाँ पे ऑनलाइन तो लिखा हुआ था 590 रुपये। जी, या ट्रिपल सी के परीक्षा की फीस 500 रुपये प्लस टैक्स, जो कि पूरा मिला के 590 रुपये होता है। फिर कुछ फीस आप जो 3 महीने तक जिस सेंटर पे, जिस विद्यालय में आप यह पूरा कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं, अलग अलग विद्यालय की अलग अलग फीसें होती हैं। तो आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप महाविद्यालय में आएँ, आप हमारी लैब देखें, आप इस कोर्स के बारे में और जानें, और फिर आप डिसाइड करें कि क्या यह कोर्स जितना ज़रूरी मैं वो बता रहा हूँ उतना ज़रूरी आपके लिए है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।